हर एक अंतराल पे 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के अंतराल पे आप लोगों ने ये देखा कि कितनी बेशर्मी से, दादागिरी से केंद्रीय जो एजेंसीज़ हैं उनका मिसयूज़ करके सरकारें गिराई गई, सरकारें बनाई गई। अभी हम लोगों की याददाश्त ताज़ा ही है कि किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर पूरी शिवसेना को तोड़ लिया गया और तोड़ करके बीजेपी की सरकार बना दी गई। उससे पहले 2018 में कर्नाटका के अंदर कुमारस्वामी साहब की सरकार चल रही थी। उनके 17 एमएलए को तोड़ा गया और तोड़ करके अपनी सरकार, बीजेपी की सरकार बना दी गई। मेघालय के अंदर चुनाव हुए, 60 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट आई और उन्होंने 2 सीट के बाद भी अपनी सरकार बना ली। विपक्षी पार्टी थी नेशनल पीपल्स पार्टी, उसके एमएलए को तोड़ लिया, डरा दिया, धमका के अपनी सरकार बना ली। मणिपुर के अंदर 60 में से 21 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, लेकिन उन्होंने एक रीजनल पार्टी को तोड़ा और उसके प्रमुख को सीएम बनाकर अपनी सरकार बना ली वहाँ पे। गोवा का इतिहास आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह से चुनाव हुआ। कांग्रेस को सबसे बड़ी मेजॉरिटी कांग्रेस की थी, 17-18 सीटें कांग्रेस की आई, लेकिन उनके 12 से 13 एमएलए को तोड़ करके बीजेपी की सरकार बना दी गई। अरुणाचल प्रदेश के अंदर 60 चुनाव हुए, 60 में से 44 सीटें कांग्रेस को मिली, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई। मेघालय के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर 22 से ज़्यादा एमएलए को तोड़ के बीजेपी के अंदर मिला लिया गया। इसी तरह से राज्यसभा के जब चुनाव हुए तो गुजरात के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के, कांग्रेस के 8 एमएलए को तोड़ करके बीजेपी के अंदर मिला लिया गया और राज्यसभा के चुनाव जीते गए। 2014 के बाद इन सारी घटनाओं को भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े मुस्कुराते से आते थे, मीडिया के सामने बड़ा दम भरते थे कि हमने ऑपरेशन लोटस किया है, हमने कमल खिलाया है। और उस कमल को खिलाने का जो सबसे बड़ा हथियार रहा वो सीबीआई रही, वो ईडी रही, कहीं कहीं पे एनआईए भी शामिल हुई, कहीं कहीं पे पुलिस भी शामिल हुई। और ये कोशिश हमेशा की गई कि किस तरह से वो सारे राज्य जहां पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीती है, उन राज्यों के अंदर कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। 2014 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी केंद्र में, उसके 6-8 महीने बाद दिल्ली के अंदर चुनाव हुए और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। तब से लेकर आज तक समय समय पर लगातार कोशिश की गई कि किस तरह से आम आदमी पार्टी को तोड़ा जाए, किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं को धमकाया जाए, किस तरह से आम आदमी पार्टी के लीडर्स के ऊपर एफआईआर किए जाए। हमारे 40 से ज़्यादा एमएलए के ऊपर एफआईआर किए गए। हर किसी को 1 हफ्ते, 10 दिन, महीने, 3-3 महीने, 6-6 महीने जेल के अंदर रखा गया। किसी को पैसे का प्रलोभन दिया गया। और सबकी कोशिश यही है, भारतीय जनता पार्टी की डे वन से कोशिश यही है कि किस तरह से जो ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में हुआ, मेघालय में हुआ, मणिपुर में हुआ, कर्नाटका के हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, वो ऑपरेशन लोटस दिल्ली के अंदर भी हो। और यही कोशिश में इन्होंने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी को टारगेट शुरू कर दिया। कहते हैं, हम लोग क्या ओल्ड सेइंग है, साम दाम दंड भेद
सब कुछ लगा दो, कहीं पे साम चलाओ, कहीं पे दाम लगाओ, कहीं पे दंड दो, कहीं पे भेद लगाओ, कोई ना कोई रास्ता निकली जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है बीजेपी का कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके नेताओं में, जिसके वॉलंटियर्स में नेताओं वाले डीएनए नहीं है। हम अभी भी चप्पल पहन के चलते हैं, अभी भी हमारी वही पोशाक है और वही जीवनचर्या है। हम राजनीति में पैसा कमाने नहीं आए, हम राजनीति में देश बदलने आए। और सच्चाई तो है कि हम राजनीति में आना भी नहीं चाहते थे। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं 2011 से आम आदमी पार्टी को कवर कर रहे हैं, हमें तो धक्का दिया गया कि नहीं तुम भी इस राजनीति में जाओ, तुम भी इस राजनीति में जाओ। तो हम लोग अगर राजनीति में आए हैं तो इस देश की राजनीति को बदलेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत जो भारतीय जनता पार्टी की है कि आज देश के अंदर अगर कोई एक आवाज, कोई एक आइडिया, कोई एक मॉडल की चर्चा हो रही है, कोई एक विचार की चर्चा हो रही है, तो दिल्ली और पंजाब के अंदर हो रहे अरविंद केजरीवाल जी के कामों की चर्चा हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि भाई देश को 75 साल हो गए आज़ाद हुए, अभी तक सड़कें नहीं बनी, अभी तक स्कूल नहीं बने, अभी तक 16-16 घंटे बिजली कटती है, अभी तक अस्पतालों के अंदर दवाई नहीं मिलती, अस्पतालों के सामने जान चली जाती है, अस्पताल नहीं मिल रहे, भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है। तो पूछ रहे हैं लोग कि भाई जब पंजाब में हो सकता है, दिल्ली के अंदर अगर अरविंद केजरीवाल जी कर सकते हैं, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता, कर्नाटका के अंदर क्यों नहीं हो सकता, गुजरात के अंदर क्यों नहीं हो सकता, हिमाचल प्रदेश के अंदर क्यों नहीं हो सकता, जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों नहीं हो सकता। ये प्रश्न प्रधानमंत्री मोदी जी और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुभ रही है और इसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। तो क्या कहते हैं, अरे नहीं 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 नहीं, ये सब झूठ है, कुछ ऐसा है नहीं, वो पेपर फर्जी पेपर, ऐसा कोई पेपर नहीं है, वो न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा कोई पेपर ही नहीं है, न्यूयॉर्क जैसा कोई जगह ही नहीं है पूरी दुनिया के अंदर, कोई पेपर ही नहीं छपता इस तरह का। फिर कोई दूसरी चीज लेके आ जाएंगे, फिर कोई दूसरी चीज लेके आ जाएंगे, और दिन भर पिछले 5 दिनों से मैं सारी पीसी देखता हूं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कंफ्यूज हैं कि कहना क्या है, करना क्या है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, और कोई जवाब नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, कोई उत्तर नहीं है, किसी चीज का कोई एक जवाब नहीं है। बस एक ही चीज है कि गड़बड़ हो गया। सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सहमी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि कांग्रेस को कैसे डील करना है, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि बाकी पार्टियों को कैसे डील करना है। भारतीय जनता पार्टी को अभी तक नहीं पता चल पा रहा है कि आम आदमी पार्टी को कैसे डील करना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी आउट ऑफ द बॉक्स एक पार्टी है, एक ऐसी पार्टी है जो इस देश के लोगों ने बनाई है। ये नेताओं वाला ट्रेडिशनल नहीं है कि नेता एमएलए बनता है तो उसके बाद शुरू हो जाता है ठेकेदार को अगले दिन बुला के कि भाई इस प्रोजेक्ट में 5%, 10%, 15% मेरा हिस्सा होगा। यहाँ तो अलग ही सिस्टम है, यहाँ तो मरने मारने के लिए है, देश को बदलने के लिए है। हम कोई घबराने वाले लोग नहीं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम भारत माता को आज़ाद कराएंगे इन गुंडे और मवालियों से, जो ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे और मवाली इन्होंने पूरे देश के अंदर कोहराम मचाया हुआ है। देश के लोग चाहते हैं इन सब से छुटकारा मिले और एक ऐसा देश बने जिससे हर भारतवासी गर्व कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? क्या जवाब दें इसका? कोई और प्रश्न पूछ लीजिए। जैसे आप इतना दुखी हो रहे हैं कि लोटस ऑपरेशन लोटस चल रहा है, तो अब जब आपके ऊपर आया तब आप तो एक्शन में आ गए, इससे पहले क्यों खामोश थे? हम कभी खामोश नहीं रहे। अब दिक्कत यह है
कि बाकी जगह उनका ऑपरेशन लोटस चल गया, वो तो हमारे कंट्रोल में था नहीं, यहाँ नहीं चल पाया क्योंकि यहाँ तो वो सीमेंट मजबूत वाली है, तो इसलिए दिक्कत हो गई, यहाँ मामला फंस गया उनका। मैं तो कहता हूँ आप लोग पता करो, जैसे अभी हमारे डेली पीसी करते हैं सिरसा साहब, वो क्यों गए बीजेपी के अंदर? एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, थोड़ी इंक्वायरी करो आप लोग भी। कमेटी ने जो बीजेपी अरेस्ट कर रही है, कमेटी ने जो रिकमेंड करा था एक्साइज पॉलिसी को उसके अगेंस्ट बात करें अगर रेवेन्यू जनरेशन की, तो रेवेन्यू जनरेशन 6,000 करोड़ का जो आप कह रही है वो लॉस में थी आम आदमी पार्टी इस एक्साइज पॉलिसी के आने के बाद। उसके अलावा कहते हैं होलसेलर रिटेलर सबको मिला के एक ही जो जोन बांटे गए वो एक ही वेंडर को दे दिया गया, विच इज नॉट अलाउड एज पर द पॉलिसी। तो ये सारे एलिगेशन है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे कंफ्यूज पार्टी है, या तो उनको पता नहीं। पहले दिन उनके एक नेता आए, उन्होंने कहा जी 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया। दूसरे दिन एक नेता आए, उन्होंने कहा जी 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया। फिर एक नेता आए, बोले 15,000 का, फिर किसी ने कहा 20,000, फिर किसी ने कहा 50,000, फिर किसी ने कहा 144 करोड़, फिर किसी ने कहा 30 करोड़, फिर किसी ने कहा 5 करोड़, फिर किसी ने कहा 50 करोड़। मैं तो डेटा इकट्ठा, मैंने एक टीम लगाई कि एक्सेल सीट भरते चलो कितने का हो गया। पता चला दिल्ली का 3-4 बार बजट पास हो जाए उसके बाद भी इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ। दुर्भाग्य ये है कि पहले तो इनको यही नहीं पता। आप सीबीआई की एफआईआर पढ़ लो, उसमें टोटली डिफरेंट पिक्चर है। तो किसी को कुछ पता नहीं है क्योंकि कोई घोटाला है ही नहीं। एक चीज़ है कि सुबह शाम इनको लगता है कि बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो तो कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा। भाई ध्यान होगा आपको, जब सिंगलू कमेटी क्या जांच बैठी तो यही लोग कहते थे बहुत बड़ा घोटाला हो गया। और आपको दिक्कत क्या है, अगर घोटाला नहीं है तो आप पाक साफ निकल जाएंगे। 450 फाइलों की जांच हुई, कुछ नहीं निकला। 7 साल हो गए जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के दफ्तर पे छापा पड़ा था, कुछ निकला नहीं निकला। उनके प्राइवेट सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार जी को जेल के अंदर रखा गया, सीबीआई ने पूछताछ किया। क्या कहते थे कि राजेंद्र जी के पास सारा मटेरियल है, सारी चीज़ें हैं। क्या निकला? कुछ नहीं निकला। मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ सीबीआई ने रेड की, कुछ निकला? कुछ नहीं निकला। कैलाश गहलोत जी के ऊपर सीबीआई रेड निकली, कुछ निकला नहीं निकला। 40 आम आदमी पार्टी के विधायकों के ऊपर एफआईआर हुआ, कुछ निकला नहीं निकला। इसमें भी कुछ नहीं निकल रहा। जी एक मनीष सिसोदिया जी को लेकर क्योंकि पूरा मैटर चल रहा है, तो आसाम से एक डेफेमेशन केस फाइल हुआ है मनीष जी के ऊपर, और हेमंता बिश्वा शर्मा का आप लोग भी लगातार पिछले 2 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम ले रहे हैं कि पहले उनके साथ भी जो आप सो कॉल्ड कह रहे हैं कि कन्विंस करा गया, उनको लाया गया बीजेपी में, वो इंसिडेंट्स मान लीजिएगा कुछ भी, लेकिन अभी डेफेमेशन केस जो है वो फाइल हुआ, उसमें समन करा गया मनीष जी को, और मनीष जी ने पीसी करके उसमें एलिगेशन लगाए थे कि भाई हेमंता बिश्वा शर्मा की जो वाइफ है उन्होंने इसमें झोल झाल कर दिया। उसमें हम सारे डॉक्यूमेंट सारे जवाब दे देंगे कोर्ट में, कोई दिक्कत थोड़ी ना। हमने आज तक जो कहा बड़े वेल डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के आधार पे कहा है। हमें आज तक कोई ये नहीं कह सकता हमने ये झूठ बोला या गलत बोला। तो उनसे पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी कल से रो रही है कि उनका ऑपरेशन लोटस दिल्ली में ऑपरेशन बोगस बन गया। उनके ऑपरेशन लोटस को मनीष सिसोदिया जी ने और आम आदमी पार्टी ने फेल कर दिया। जो प्रयोग उन्होंने शिंदे के ऊपर किया वो प्रयोग सिसोदिया ने फेल कर दिया। इसलिए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक विलाप कर रही है, रो रही है। महाराष्ट्र में तो प्रयोग सफल हो गया था, मध्य प्रदेश में तो टूट करके कांग्रेस के तमाम नेता हमारे पास आ गए थे, प्रयोग सफल हो गया था। कर्नाटक में तो खरीद फरोख्त करके मंत्री पद बना के प्रयोग सफल हो गया था। गोवा में तो सरकार बनाने का तोड़ने का प्रयोग सफल हो गया था। मेघालय में तो सरकार बनाने का प्रयोग सफल हो गया था। हेमंत बिश्वा शर्मा को कांग्रेस तोड़कर अपनी पार्टी में लाने का तो प्रयोग सफल हो गया था। अरे ईडी की जांच मुकुल राय पर कराकर
उनको तोड़ने में तो सफलता मिल गई थी, उसको भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना दिया गया था, लेकिन यहां पूरी की पूरी बीजेपी रो रही है। ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन बोगस बन गया, कुछ नहीं कर पाए दिल्ली में। और भाजपाइयों, अब इधर उधर की बात मत करो। तुम्हारी ये ईडी सीबीआई की जांच ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा थी, एक दबाव बनाने की कोशिश थी, दिल्ली की सरकार को गिराने का नापाक इरादा था, जिसको आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया ने फेल करने का काम किया। तुम्हें जितनी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करना हो, जितनी जांच एजेंसियों के जरिए दिल्ली की सरकार को गिराने की कोशिश करनी हो, गिरफ्तारी कराने की कोशिश करनी हो, कर कर देख लो, सफलता मिलने वाली नहीं है। क्योंकि ये आम आदमी पार्टी है, ये आंदोलन के कोख से निकली हुई पार्टी है। शराब नीति शराब नीति शराब नीति का ड्रामा कर रहे हो। जहरीली शराब से जिस गुजरात में 100 से ज्यादा लोग मर गए, आज तक उसका जवाब किसी बीजेपी के नेता ने नहीं दिया। क्यों नहीं शुरू की ईडी और सीबीआई ने उसकी जांच? आप मुझे जरा बताइए, येदियुरप्पा ने हजारों करोड़ का घोटाला किया माइनिंग में। आप बताइए, व्यापम में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, कितने बीजेपी के नेता जेल में गए, कितने बीजेपी के नेताओं पे कार्रवाई हुई? आप मुझे जरा बताइए, 42,000 करोड़ रुपए का डीएचएफएल ने घोटाला किया और 29 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया। कितने बीजेपी के नेताओं पे कार्रवाई हुई, कितने बीजेपी के नेता जेल में गए? क्या ईडी और सीबीआई सिर्फ सरकार गिराने के लिए, सरकार में अंदर तोड़फोड़ करने के लिए एजेंसी बन गई है, जो बीजेपी के इशारे पर नाचेगी और काम करेगी? ये चीज दिल्ली में हम लोग बर्दाश्त नहीं होने देंगे। इसलिए जो काम अब तक तुमने अलग अलग राज्यों में सरकारों को तोड़फोड़ करने के लिए किया है, उसका जवाब दो। ये ऑपरेशन लोटस जो ऑपरेशन बोगस बन गया, इसका जवाब दो। क्यों मनीष सिसोदिया के ऊपर दबाव बना रहे थे सरकार तोड़ने के लिए? क्यों मनीष सिसोदिया पे दबाव बना रहे थे बीजेपी में शामिल होने के लिए? क्यों मनीष सिसोदिया के ऊपर दबाव बना रहे थे ईडी सीबीआई के जरिए कि दिल्ली की सरकार गिरा दी जाए? आप पूरे देश में यही करना चाहते हो? यही ड्रामे चलाना चाहते हो? यही तानाशाही चलाना चाहते हो? अब तुम्हारी तानाशाही दिल्ली के अंदर हम नहीं चलने देंगे। और पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं, मुद्दा शराब नीति नहीं है, मुद्दा है केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता। कैसे 3 बार दिल्ली जीत गए, कैसे पंजाब में प्रचंड बहुमत आ गया, कैसे गुजरात में लोकप्रियता बढ़ रही है, कैसे पूरे देश में भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का मिशन सफलतापूर्वक चल रहा है। इस केजरीवाल को रोको, मोदी जी की कोशिश ये है। आम आदमी पार्टी को रोको, मोदी जी की कोशिश ये है। इनके मिशन को रोको, मोदी जी की कोशिश ये है। इनकी तमाम जनता को दी जाने वाली निःशुल्क सुविधाओं को रोको, मोदी जी की कोशिश ये है। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी आपसे कहना चाहता हूं, मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, ना अब आपसे अरविंद केजरीवाल रुकने वाले हैं, ना शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला है। तो मुझे इतनी बात कहनी थी, और मैंने पहले भी कहा था, आज भी दोहरा रहा हूं, न दूर दूर तक कोई भ्रष्टाचार हुआ था, न है, न होगा। बहुत सारी जांचें पहले भी करा चुके, और इस बार का जो प्रयोग ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन बोगस बना, उसके ऊपर बीजेपी को जवाब देना चाहिए। संजय जी, एक सवाल है, पार्टी जब आई थी तो पार्टी में डिफरेंस की बात की जा रही थी और कहा था कि किसी पे आरोप भी लगे तो इस्तीफा दे देने चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या अब भी वही चीजें हैं पार्टी के अंदर, अगर आरोप लगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस सवाल को पूछने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। इसका मतलब आप ये मानते हैं कि कुलदीप सेंगर की पार्टी विद द डिफरेंस नहीं है। आप ये मानते हैं कि चिन्मयानंद की पार्टी विद द डिफरेंस नहीं है। आप ये मानते हैं कि येदियुरप्पा की पार्टी से ईमानदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती। आप ये मानते हैं कि व्यापम घोटाले वालों से ईमानदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती। आप ये मानते हैं कि बंगारू लक्ष्मण की पार्टी से ईमानदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती। अरे, शहीदों के ताबूत में घोटाला करने वालों से
ईमानदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये सवाल आपका यही बताता है कि आपको उम्मीद है, देश को उम्मीद है, तो एक ही पार्टी से उम्मीद है, आम आदमी पार्टी से ईमानदारी की उम्मीद है। और इसके 2 उदाहरण दूंगा। भारत की आजादी के बाद एकमात्र पार्टी आम आदमी पार्टी है जिसके नेता अरविंद केजरीवाल के पास कोई सीबीआई की शिकायत नहीं आई थी, कोई ईडी की शिकायत नहीं आई थी, कोई एसीबी की शिकायत नहीं आई थी, कोई दिल्ली पुलिस की शिकायत नहीं आई थी। बावजूद इसके अपने मंत्री का जरा सी भी गलती पाने के बाद उन्होंने निकाल के बाहर किया। याद कर लीजिए, भगवंत मान जी की सरकार पंजाब में कोई ईडी की जांच नहीं, कोई सीबीआई नहीं, कोई एसीबी की रिपोर्ट नहीं। जैसे ही उनको भ्रष्टाचार मिला अपने मंत्री का, उन्होंने निकाल के बाहर किया। लेकिन उत्पीड़न और भ्रष्टाचार में फर्क होता है। उत्पीड़न की कहानी मैं बता रहा हूं, 1 मिनट में सुनिएगा। 2015 में दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा गया, कहा गया बहुत बड़ा घोटाला मिल गया है। क्या हो गया 7 साल में? कुछ नहीं निकला। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई का छापा मारा गया, कहा गया बहुत बड़ा घोटाला मिल गया। क्या निकला उसमें? कुछ नहीं निकला। दिल्ली के 40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, बोले बहुत बड़े अपराधी हैं ये, तो इनको फांसी चढ़ा दो। दिल्ली की कोर्ट ने उनको बरी किया, दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। 450 फाइलों की जांच कराने के लिए सुंगलू कमेटी बनाई, 450 फाइलों की जांच कराने के लिए। बोले बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मिल गया, अब तो कोई बच ही नहीं पाएगा। बाद में कह दिया कुछ नहीं निकला। सर्विसेज के मामले में सत्येन जैन के ऊपर सीबीआई की जांच कराई, बाद में 3 साल के बाद कह दिया सीबीआई को कुछ नहीं मिला। तो आप मुझे बताइए, एक के बाद दूसरा ड्रामा, दूसरे के बाद तीसरा ड्रामा, तीसरे के बाद चौथा ड्रामा, ये जांच वो जांच। हम तो फिर अपनी पूरी पार्टी पे ही ताला लगा दें, सबको निकाल के बाहर कर दें अगर झूठे आरोप इसी तरीके से आप बेबुनियाद लगाते रहेंगे। कोई आधार नहीं, कोई बात नहीं। सरकार गिराने के लिए सीबीआई भेज दो, सरकार गिराने के लिए ईडी भेज दो, सरकार गिराने के लिए दिल्ली पुलिस भेज दो। ये तानाशाही दिल्ली के अंदर हम लोग चलने नहीं देंगे। हम पार्टी विद द डिफरेंस थे, हैं और रहेंगे। ईमानदारी से हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। बताइए, देश के अंदर एक सरकार फ्री बिजली देती हो, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, फरिश्ते स्कीम, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा, निःशुल्क, बुजुर्गों की पेंशन 2 गुना, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, विधवाओं की पेंशन 2 गुना, दिव्यांगों की पेंशन 2। बताइए ना कौन सी सरकार काम करती है? यही काम हमने पंजाब में कर दिया, यही काम हम गुजरात में अनाउंस कर रहे हैं केजरीवाल जी की। यहां पे भी हम यही सब सारी नीतियां, दिल्ली के जो कार्यक्रम है लागू करेंगे। बौखलाहट इस बात से बीजेपी वालों को, और कल से बिलबिला रहे हैं भाजपाई, बिलबिला रहे हैं बेचारे कि अरे बाप रे बाप, हमारा तो ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन बोगस बन गया, फेल हो गए हम तो जो प्रयोग सिंधे पे सफल हुआ, वो प्रयोग सिसोदिया पर फेल हो गया। अब उनको जितना ड्रामा कर रहे हैं करने दीजिए, उनको जितनी नौटंकी कर रहे हैं करने दीजिए। अब उनका असली चेहरा देश के सामने आ गया। उनका मकसद था दिल्ली की सरकार को गिराना। पहला इसका जवाब दो कि जो प्रयोग तुमने हर राज्य के अंदर सरकारों को गिराने के लिए, विधायकों को खरीद फरोख्त करने के लिए किया, ये कुत्सित प्रयास, ये तानाशाही दिल्ली के अंदर क्यों कर रहे थे, इसका जवाब देना। अब बीजेपी बेईमानों की सरगना पार्टी, जिसके अंदर 5 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपति मित्रों का ये लोग टैक्स माफ कर देते हैं, 10 लाख करोड़ रुपए बैंकों का राइट ऑफ कर देते हैं, वो हमसे सवाल पूछेंगे। वो हमसे सवाल पूछेंगे जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए कैमरे पे पकड़ा गया हो। उनके सवालों का रोज रोज अब जवाब देना हमारी कोई मजबूरी नहीं है। उनको पूरे देश को बताना चाहिए ये ऑपरेशन लोटस के जरिए दिल्ली की सरकार को गिराने और मनीष सिसोदिया को सीबीआई की धमकी देके तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे थे, इसका जवाब दो।